सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। संत शिरोमणि परम पूज्य जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज ने पिछले दिनों सागर में अपना उद्बोधन देते हुए पत्र प्रकरण पर अपना और आचार्य श्री का दर्द समाज के सामने रखा। मुनि श्री बोले कि पत्र प्रकरण के कारण आचार्य श्री को अल्प समय में जाने को मजबूर किया है। लीजिए सुनिए मुनि श्री का इस संबंध में दिया गया उद्बोधन। और जब बिहार में पूर्व हमने बात की, बड़े दुखी हुए गुरु जी और बताने लगे वो पत्र का विवरण। वो विवरण अपने सागर शहर को कलंकित किया जिसने। आज विषय नहीं है, लेकिन हम विषय से विषयांतर भी नहीं होना चाह रहे हैं। आज हमें खुशी होती, आज गुरु महाराज होते और हम ज्येष्ठ महाराज का 46वां दीक्षा दिवस मनाते हैं। गुरु महाराज बोले, मुझे इस पत्र में निचोड़ दिया है, आंखों से आंसू आ गए, निचोड़ दिया है, झंझोड़ दिया है। जैसे ही न्यायिक हिरासत होती व्यक्ति की, बोलते मैं क्या करूं, मैं तो ये समझ रहा हूं कि कोई पूर्व जन्म का बैरी मुझसे बदला ले रहा है। बस मुझे समता से सहन करना है, बस अब बहुत हो गया, कुछ नहीं करना। मैंने अपने लिए क्या किया? मैंने क्या अपने नाम कुछ किया? सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दे दी। क्या मैंने किसी की प्रॉपर्टी को दिखाया? हमसे बोलने लगे, बड़ी दर्द बेर कर रहे थे, क्योंकि हम थोड़े से मस्ती के मूड बढ़ा करते थे, तो अभी लगाव के कारण भी हमें कभी कभी कुछ ऐसी बातें बता दिया करते थे। बड़े हम भी दुखी हुए, वो भी दुखी हुए। आखिर क्या करें? अब हमने सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप दी। आप विकल्प न करें। मुनि श्री सोम सागर जी के साथ आप पांचों विराज कुछ जिले दिए थे, वहां पर भ्रमण करें, अच्छे से धर्म यात्रा करें, दर्शन करें, प्रभाव न करें। बस कोई बात बोली, अप्रभाव से बचना ही सबसे बड़ी प्रभावना है। और कुछ दिन पश्चात उनका विहार हो जाता है। और विहार आप सबको मालूम है, चंद्रगिरी पहुंचते हैं गुरु महाराज 2023। वो रास्ते में विचार करते हैं और उस समय में उन्होंने कहा कि मेरी कुछ जिम्मेदारी और रह गई है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जिम्मेदारी नहीं उन्हें पूर्ण करना है, तो मुझे चंद्रगिरी जाना होगा। बस उनका लक्ष्य था कि चंद्रगिरी और अमरकंटक के पंच कल्याण करके और जिम्मेदारी से फ्री हो गए। चंद्रगिरी के पंच कल्याण तो नहीं कर पाए, लेकिन अमरकंटक के पंच कल्याण में वो सम्मिलित होकर वापिस आ गए। और हमने अपना शरीर क्रश कर लिया, सिर्फ क्या और किसके लिए? जो अपने नहीं है उनके लिए। अरे हम धर्म ध्यान करने में जो हमारे लिए बाधक बन रहे हैं, अब चलो हम इस दुनिया से दूर चलते हैं। और कालांतर में सुना, आप सुने तो आसमानी हो गए। वो ऐसे दुखद पहलू थे। हम चूंकि सागर में हमारा बहुत रहना हुआ, वो जब से यहाँ है बड़ी उधेड़ मनों के साथ सुन रहे हैं ऐसा 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 ऐसा। बड़ा दर्द होता है कि सागर जैसी समृद्ध समाज, श्रावक श्रेष्ठ जी, कहाँ ये सब कचरे में फंस गए। सरजमीन तो उसने चुनी ललितपुर, उत्तर प्रदेश, और फंडिंग करने वाला राजस्थान वासी, और उसने जमीन को चुना कौन सी? मध्य प्रदेश सागर। और उसकी क्या भनक कहा था, वो जी महाराज सिरपुर पर। और गुरु जी
किया, सारे स्थान को छोड़ के कहा एकांत में चंद्रगिरी चले गए। अंतिम समय में अपने पड़ाव में से बड़े महाराज जी से बोल रहे कि मैं अपना सर्वस्व त्याग करता हूँ, अपने आचार पद का भी त्याग करता हूँ, जो मेरे पास अंतिम में है, मैं निर्विकल्प होना चाहता हूँ। बस इतना ध्यान रखना, किसी से कुछ न कहना, नहीं तो मुझे बहुत अशांति हो जाएगी, मैं ठीक ढंग से अपनी समाधि भी नहीं कर पाऊंगा। हमारा अल्प समय में सिर्फ इतना ही कहना है कि उस कलंक को, उस पाप को कैसे भिगोना है। गुरु महाराज ने सागर वासियों को बहुत कुछ सौगातें दी है। मोरा जी का अति सरकारी क्षेत्र सन 1980 का दिवस देखे आप, जहाँ दोनों ज्येष्ठ न्यायाधीश को उन्होंने दीक्षा दी, कुछ सोच समझ के दीक्षा दी। एक उस समय हौसला हुआ करता था लोगों का, श्रावक श्रेष्ठियों का, कि आप तो ये स्थान चुने, और गुरु जी ये तपस्या इसलिए बोलते हैं, बल साधना इसलिए बोलते हैं। अनेक उनके चातुर्मास, ग्रीष्मकाल, शीतकाल सब उन्होंने अपनी कार्यस्थली बनाया, तपोस्थली बनाया। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, इस कालिक को मिटाना है, दिमाग से, स्थान से, क्योंकि वह कालिक हमारे गुरु जी को लिखी गई है। उन्हें अल्प समय में जाने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने वो तो श्रेष्ठ सारे थे, उसे बोलते नहीं कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ की ज्येष्ठ मुनिराज भी थे, परंतु जितना में सागर जी महाराज जी में उपस्थित थे। ये उन्हें नमोकार मंत्र सुना करके गुरु महाराज खुद बोलते थे। इतने सजग प्रेमी थे, ऐसी निर्दोष चर्या के धारी, जिन्होंने पूर्ण संलेखना पूर्वक सुमरण समाधि मरण किया, पूर्ण चेतना और जागृति के साथ ऐसी पवित्र पावन भूमि चंद्रगिरी सिद्ध भूमि में परिवर्तित हो गई। हम भी उनकी चरण सन्निधि पुनः पा सके, हमारा भी लक्ष्य यही है, ध्येय यही है कि बस ज्यादा समय ना रहे, हम भी उनकी चरण सन्निधि में पहुंच के बोल सके, गुरु जी हम भी आ गए आपके पास, बस ज्यादा नहीं। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।